मॉर्निंग बेटा। तो आज हम टाइप स्टडी ओविलिया के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओविलिया को हम सी फर भी बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक ए मॉस की तरह नजर आती है, प्लांट की तरह नजर आती है, इसलिए ओविलिया जो एनिमल है उसको हम सी फर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात करें, इट इज स्मॉल मैरीन एनिमल। स्मॉल मैरीन एनिमल, मैरीन का मतलब है सी वाटर में पाया जाता है, ठीक है। एंड इट प्रेफर्स शैलो कोस्टल वाटर, शैलो कोस्टल वाटर। शैलो का मतलब होता है जहां पे गहराई कम हो, और कोस्टल का मतलब जो किनारे हैं, सी वाटर बॉडी का जो सी है उसके जो किनारे हैं वो कोस्टल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो गहराई कहाँ पे कम होती है? किनारों पे, ठीक है ना। तो इट प्रेफर्स शैलो कोस्टल वाटर्स और इट इज कोलिनियल फॉर्म, कोलिनियल, ठीक है, कोलिनियल फॉर्म है। एंड सीडेंट्री फिक्स टू सबस्ट्रेटम, सीडेंट्री, तभी ये प्लांट की तरह नजर आते हैं, ठीक है। प्लांट की तरह ये भी फिक्स्ड है, सीडेंट्री, ठीक है। सीडेंट्री का मतलब पता चल गया, फिक्स्ड, फिक्स टू सबस्ट्रेटम, फिक्स टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। द कॉलोनी ग्रोज लाइक ए प्लांट एंड इज मिस्टेकन फॉर वन एट ए ग्लांस। मतलब फर्स्ट नजर में आपको ये प्लांट की तरह नजर आएगा एनिमल, लेकिन ये एक्चुअल में एनिमल है और फाइलम सीलंट्रेटा को बिलोंग करता है, ठीक है। ओविलिया एंड अदर सिमिलर एनिमल्स वर अर्लियर नोन एज ज़ूफाइट्स। इनको पहले ज़ूफाइट्स, प्लांट लाइक एनिमल बोला जाता था, ज़ूफाइट, ठीक है, ज़ूफाइट, प्लांट लाइक एनिमल, ज़ूफाइट। ओविलिया हैज मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें एक से ज्यादा इंडिविजुअल है और इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स इट हैज मोर देन वन टाइप, इट हैज थ्री टाइप्स। नंबर वन पॉलिप, नंबर टू मेडूसा, and number 3 blastostyle, blastostyle. So it has more than one form और इस फिनोमेना को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। यहां तक पता चल गया बेटे? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्मॉल मैरीन एनिमल है, शैलो कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं, ये इट प्रेफर शैलो कोस्टल वाटर। कोलिनियल, ठीक है, कोलिनियल सिंगल का अपोजिट क्या है? कोलिनियल। सीडेंट्री फिक्स टू सबस्ट्रेटम, और प्लांट लाइक थे तो पहले क्या बोला जाता था? ज़ूफाइट्स, ज़ूफाइट्स, प्लांट लाइक एनिमल। पॉलीमॉर्फिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट हैज मोर देन वन टाइप्स और फॉर्म्स, और एक्चुअली ट्राइमॉर्फिक है, इसमें 3 तरह की फॉर्म्स हैं, पॉलिप, मेडूसा और ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। अगर इसकी डाइट की बात करें, हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये कार्निवोरस, 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 कार्निवोरस नेचर का ये ऑर्गेनिज्म है। इट टेक्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल। तो जो स्टिंग सेल से ये कैप्चर करता है वो इसकी डाइट है, और डाइट भी कार्निवोरस नेचर की है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इज मीन्स ऑफ बोथ, ठीक है, इंटरसेलुलर intercellular as well as
इंट्रासेलुलर। तो दोनों तरह का डुअल नेचर का इसमें डाइजेशन है, दोनों तरह का डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर विद इन सेल और इंटरसेलुलर इन कैविटी। इसके अंदर एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जो फूड के डाइजेशन में भी रोल प्ले करती है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोल प्ले करती है। तो दो तरह का डाइजेशन है लाइफ हिस्ट्री में, इंट्रासेलुलर विद इन सेल और इंटरसेलुलर, ठीक है, इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और सीलेंट्रॉन कैविटी को हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन बाय मींस ऑफ बॉडी सरफेस एंड डिफ्यूजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट रोल है, और डिफ्यूजन आपको पता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि जब कोई आयन मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो सेल में डिफ्यूज कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्यूजन का रोल है, यानी कि बॉडी सरफेस का रोल है, ठीक है, पता चल गया। तो बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इट गिव्स लाइट, ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट जो ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करे उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनेसेंट। सो इट गिव्स लाइट एंड इट्स नोन एज ल्यूमिनेसेंट, इट इज नोन एज ल्यूमिनेसेंट, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन है बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मींस, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मींस। तो दोनों तरीके हैं, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, ठीक है। एसेक्सुअल में बडिंग का रोल है और सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमीट। जो मेडूसा फॉर्म है जिसको हम सेक्सुअल जॉइड भी बोलते हैं, सेक्सुअल जॉइड, तो उसका रोल जो है वो गैमीट फॉर्मेशन में है, ठीक है। जो मेडूसा है सेपरेट है, मेल मेडूसा अलग है और फीमेल मेडूसा अलग है, ठीक है। यानी कि मेल मेडूसा स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा और फीमेल मेडूसा ओवम की फॉर्मेशन करेगा। और जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, ठीक है, इन्वॉल्व हुए, उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एंड लाइफ हिस्ट्री शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट एक्चुअली यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे आपने मेटाजेनेसिस वर्ड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल जॉइड हैं बोथ आर डिप्लॉइड, दोनों ही डिप्लॉइड हैं, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलने की बजाय हम क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। यानी कि लाइफ हिस्ट्री में दोनों तरह के जॉइड हैं, सेक्सुअल जॉइड भी है और एसेक्सुअल जॉइड भी है, पर दोनों ही क्या हैं, डिप्लॉइड नेचर के हैं, हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड फ्री स्विमिंग लार्वा। लाइफ हिस्ट्री में फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट है, फ्री स्विमिंग लार्वा known as प्लैनुला, प्लैनुला लार्वा। लाइफ हिस्ट्री में प्लैनुला लार्वा है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा, ठीक है, प्लैनुला। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स कॉलोनी, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉलोनी, ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम डायग्राम। तो इसकी जो कॉलोनी की स्ट्रक्चर है वो हम डायग्राम से देखेंगे। तो साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। इसकी दो तरह की ब्रांचेज है, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज एंड वर्टिकल ब्रांचेज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्रांचेज। तो
साथ साथ आप ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, जो हॉरिजेंटल ब्रांचेज है उनको बोलते हैं हाइड्रोराइजा, हाइड्रोराइजा, और जो वर्टिकल ब्रांच है उसको बोलेंगे हाइड्रोकोलस, हाइड्रोकोलस। और बड़ी और छोटी ब्रांच के इन बिटवीन भी एक ज्वाइड ओरिजिनेट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल। बाहर लेयर है पेरिसार्क, बाहर इसकी एनवेल्पिंग हो रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे मैनुब्रियम, और मैनुब्रियम के टिप पे यहाँ पे सेंटर में माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, और माउथ के अराउंड टेंटिकल, माउथ के अराउंड टेंटिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे टेंटिकल ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, दीज आर टेंटिकल्स। तो माउथ के अराउंड क्या है, टेंटिकल प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन मैनुब्रियम है, ये पॉलिप है, तो इसकी लेबलिंग हम बाद में करते हैं, साथ साथ ड्रॉ कर लो। ये ब्लास्टोस्टाइल, 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 और यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल जो है इससे मेडूसा की फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेडूसा की बडिंग होती है। मेडूसा इज बडेड फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल। इतना पता चल गया बेटे? ड्रॉ कर रहे हो साथ में? ओके, तो ये ब्लास्टोस्टाइल है। यहाँ पे आपको मेडूसा नजर भी आएगा बडेड फॉर्म में, मेडूसा फॉर्म। ठीक है, और जो लॉन्ग ब्रांच है उसकी फर्दर देखो ब्रांचिंग होगी, इट टर्मिनेट इनटू 2 ब्रांचेस। इसकी फिर 2 ब्रांचेस बन गई, एक बड़ी ब्रांच और एक छोटी ब्रांच। ठीक है, जो छोटी ब्रांच है वो फिर से जो है एक ज्वाइड में टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, पॉलिप में। तो आपकी बुक में ऐसे दिखाए हैं पॉलिप फिर से, और उसमें जो टेंटिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाई हैं। ठीक है, इसमें आपको जो टेंटिकल है वो एक जगह पे कन्वर्ज होती दिखाई नजर आ रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पॉल, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पॉल, कॉन्ट्रैक्टेड पॉलिप, कॉन्ट्रैक्टेड पॉलिप। ये मैनुब्रियम, these are tentacles, tentacles, और ये बॉडी आ गई इसकी,
बॉडी और बाहर जो कवरिंग है इसको बोलेंगे हाइड्रोथिका, हाइड्रोथिका। और इस पूरी स्ट्रक्चर को, जो कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलिप, पॉलिप। तो पॉलिप जो है वो ट्रोफोजोइड है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग जॉइड है कॉलोनी का। कॉलोनी का जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड मेंबर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग फॉर्म है, ट्रोफोजोइड है, उसको बोलेंगे पॉलिप। तो पॉलिप की स्ट्रक्चर आपको पता चल गई, कप लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसके एक तरफ यहाँ पे जो रिज नजर आ रही है इसको बोलेंगे मेनुब्रियम। और मेनुब्रियम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? माउथ। और माउथ के अराउंड जो है टेंटिकल प्रेजेंट है। ये माउथ आ गया और माउथ के अराउंड टेंटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बोलेंगे बॉडी। और बॉडी के बाहर जो कवरिंग नजर आ रही है उसको बोलेंगे हाइड्रोथिका, हाइड्रोथिका। पता चल गया। और जो ये आपको दो ब्रांचेस के बीच में जो जॉइंट नजर आ रहा है इसको बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल, 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 ठीक है। और ब्लास्टोस्टाइल की जो बाहर वाली कवरिंग है इसको बोलते हैं गोनोथिका, क्योंकि ये गोनोजॉइड है, गोनोजॉइड है क्योंकि इससे जो है वो मेडूसा की बडिंग हो रही है। तो गोनोजॉइड ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल इज गोनोजॉइड। और इससे देखो ये मेडूसा की बडिंग हो रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप बडिड मेडूसा या मेडूसा बड, मेडूसा बड, मेडूसा बड। और जो ऊपर ये बाहर की तरफ निकल रही है स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे मेडूसा, मेडूसा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ब्रांच को जो इट फिक्सेस टू द सबस्ट्रेटम, जो कॉलोनी को सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स कर रही है, सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स कर रही है, उस हॉरिजॉन्टल ब्रांच को बोलेंगे हाइड्रोराइजा, हाइड्रोराइजा। और जो वर्टिकल ब्रांच है उसको बोलेंगे हाइड्रोकोलस, हाइड्रोकोलस, हाइड्रोकोलस। और सेंटर में कैविटी है इसके, इस कॉलोनी के सेंटर में एक कैविटी है, उस कैविटी को बोलेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। बिल्कुल कॉलोनी के सेंट्रल पोर्शन में, मॉर्फोलॉजी में नहीं पता चलेगा आपको, अगर इसके एनाटॉमी देखें, अंदर देखें तो वहाँ पे एक कैविटी नजर आएगी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। तो ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका रोल जो है वो डाइजेशन में भी है और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो वर्ड रिलेटेड टू स्टमक, जैसे हमारे में स्टमक डाइजेशन में रोल प्ले करता है। वास्कुलर वर्ड रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है, डाइजेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। हाँ जी, पता चल गया बेटे? हेलो, हेलो बेटे, आवाज आ रही है आपको? वीडियो नजर आ रहा है? तो जो हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉलोनी कर रहे हैं, जो इसकी कॉलोनी है उसमें दो तरह की ब्रांचेज हैं। जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है उसको बोलेंगे हाइड्रोराइजा, और जो वर्टिकल ब्रांच है उसको बोलेंगे हाइड्रोकोलस। जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है उसका क्या फंक्शन है? इट फिक्सेस विद सबस्ट्रेटम, ठीक है। जो कॉलोनी को सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स कर रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोराइजा। और जो वर्टिकल ब्रांच है दैट इज हाइड्रोकोलस, और उसके आगे ब्रांचिंग हो रखी है। ब्रांचिंग का जो पैटर्न है,
स्कॉर्पियोइड साइमोस। जैसे आपने प्लांट में स्टेम की ब्रांचिंग देखी है, ठीक है, उसी तरह की ब्रांची है स्कॉर्पियोइड साइमोस, जिसमें क्या होता है कि एक जो वर्टिकल ब्रांच है उसकी दो ब्रांचेस, देखो वो दो ब्रांचेस मेन ब्रांच में डिवाइड करके जो छोटी ब्रांच है इट टर्मिनेट्स इनटू ए ज्वाइड। तो यहाँ पे छोटी ब्रांच पॉलिप बना रही है, और जो बड़ी ब्रांच है उसकी फर्दर फिर ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है, एक छोटी ब्रांच एक बड़ी ब्रांच। जो छोटी ब्रांच है उससे फिर से एक ज्वाइड टर्मिनेट कर गया। यहाँ पे भी पॉलिप दिखाया हुआ है, पर यहाँ पे जो पॉलिप है उसके टेंटिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाए हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड पॉलिप बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो टेंटिकल है वो स्प्रेडेड फॉर्म में दिखाए हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, स्प्रेड फॉर्म में, स्प्रेडिंग फॉर्म में। तो एक पॉलिप है। फिर मैंने बताया कि जो इसमें जो ब्रांचिंग का पैटर्न है वो किस टाइप का है, स्कॉर्पियोइड साइमोस। ये स्कॉर्पियोइड साइमोस टाइप की ब्रांचिंग का पता चल गया आपको, जिसमें वर्टिकल ब्रांच दो ब्रांचेस में आके डिवाइड करी है, एक छोटी ब्रांच और एक बड़ी ब्रांच, लंबी ब्रांच। जो छोटी ब्रांच है इट टर्मिनेट्स इनटू ज्वाइड, वो किसी ज्वाइड में टर्मिनेट कर जाएगी, उसके टिप पे ज्वाइड होगा। लेकिन जो लॉन्ग ब्रांच है वो आगे आगे फिर से डिवाइड करती जाएगी। तो इस फैशन को जो है ब्रांचिंग के इस फैशन को हम बोलते हैं स्कॉर्पियोइड साइमोस। तो अब देखो यहाँ पे आपको जो इस ब्रांच में ये पॉलिप नजर आ रहा है। पॉलिप जो है मैंने बताया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग ज्वाइड है कॉलोनी का, जो कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रोफोजॉइड है ये, और समवट कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसकी टिप पे देखो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन पे जो रीजन नजर आ रही है उसको हम बोलेंगे मेनूब्रियम, और मेनूब्रियम के सेंटर में माउथ प्रेजेंट है एंड माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। टेंटिकल जो है वो फीडिंग स्ट्रक्चर है, जो फूड पार्टिकल्स को कैप्चरिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंटिकल का जो मेन रोल है वो कैप्चरिंग में पता चल गया इतना। और जो सेकंड ज्वाइड है गोनोजॉइड, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में नजर आ रहा है ज्वाइड, जिसके बीच में मेडूसा नजर आ रहे हैं बडिड फॉर्म में, और इवन मेडूसा जो है उससे बाहर निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पे ओपनिंग है गोनोपोर, ये गोनोपोर है। और जो इसकी कवरिंग है उसको बोलेंगे गोनोथीका, ठीक है। तो गोनोथीका के अंदर मेडूसा बडिड फॉर्म में नजर आएंगे, और गोनोपोर से वो उस ब्लास्टोस्टाइल से बाहर आएंगे, ठीक है, पता चल गया। मेडूसा जो है, मेडूसा जो थर्ड ज्वाइड है वो रिप्रोडक्टिव ज्वाइड है, ठीक है, और सेपरेट नेचर के, यानी कि मेल मेडूसा अलग है, फीमेल मेडूसा अलग है। मेल मेडूसा स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, फीमेल मेडूसा ओवम की फॉर्मेशन करेगा, दोनों के बीच का फ्यूजन होएगा, ठीक है, और उससे फिर नई कॉलोनी की डेवलपमेंट होएगी। पता चल गया। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। अच्छा, जो मैंने बताया था कि इसके बीच में सेंटर में जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, ओविलिया का, उसके सेंट्रल पोर्शन को बोलेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन। दूसरा नाम है सीलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सीलेंट्रॉन। और उसकी अगर हम बॉडी कवरिंग देखें सीलेंट्रॉन के बाहर, जो सबसे बाहर जो कवरिंग है देखो, उसको बोलेंगे पेरिसार्क। और जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको बोलेंगे सीनोसार्क। समझे बात? तो ये एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। हमने पढ़ा कि जो ओविलिया है वो स्मॉल मेरीन एनिमल है, फाउंड इन सी वाटर, ठीक है, एंड इट प्रेफर्स शैलो कोस्टल वाटर, जहाँ पे गहराई कम होती है, किनारे वाली साइड जो सी वाटर
सी बॉडी है, यानी कि सी है जो उसके किनारे वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं कोस्टल, तो किनारे पे है ना, वहाँ पे गहराई भी कम है, तो उस वाटर को ये प्रेफर करता है। पोलिनियल नेचर का है, ठीक है, पोलिनी फॉर्म में रहता है ये। सीडेंट्री फिक्स टू सबस्ट्रेटम, जो हॉरिजेंटल ब्रांचेज है वो इसको फिक्स कर रही है सबस्ट्रेटम के साथ। देन ज़ूफाइट्स, अर्लियर इसको क्या बोलते थे, ज़ूफाइट्स, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए प्लांट, प्लांट की तरह नजर आता था, तो इसको प्लांट लाइक एनिमल बोलते थे, ज़ूफाइट्स। एंड इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म हैविंग मोर देन वन फॉर्म, 3 मेन फॉर्म है, पॉलिप, मेडूसा एंड ब्लास्टोस्टाइड। मैंने बताया पॉलिप जो है वो ट्रोफोजोइड है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग ज़ोइड है। मेडूसा जो है रिप्रोडक्टिव ज़ोइड है, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और जो ब्लास्टोस्टाइल है गोनोजोइड, जिससे जो है मेडूसा की बडिंग हो रही है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन है उसके दोनों तरीके हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, ठीक है। और लाइफ हिस्ट्री में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि 2 फॉर्म है मेन, एक एसेक्सुअल फॉर्म, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल फॉर्म का नाम है पॉलिप, सेक्सुअल फॉर्म का नाम है मेडूसा, एंड बोथ अल्टरनेट वन अनदर, एक के बाद दूसरा आएगा। मेडूसा से पॉलिप की फॉर्मेशन होगी और पॉलिप से मेडूसा की, ठीक है। पॉलिप गिव राइज टू मेडूसा एंड मेडूसा गिव राइज टू पॉलिप। सो इट मीन्स देर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलने की बजाय क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस, क्योंकि दोनों की दोनों जो फॉर्म्स हैं वो दोनों ही डिप्लॉयड नेचर की है, इन कंट्रास्ट टू प्लांट वेयर गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड फेज एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड फेज। लेकिन यहाँ पे जो 2 स्टेजेस हैं, 2 फेजेस हैं, पॉलिप और मेडूसा वाले, वो दोनों ही डिप्लॉयड नेचर के हैं, तो यहाँ पे मेटाजेनेसिस टर्म यूज करेंगे इंस्टेड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर मैंने बताया कि जो कॉलोनी है उसमें 2 तरह की ब्रांचेज है। जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है उसको बोलेंगे हाइड्रोराइजा, विच हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ कॉलोनी विद सबस्ट्रेटम, और जो वर्टिकल ब्रांच है उसको बोलेंगे हाइड्रोपोलस, ठीक है। और जो आगे फिर उसकी ब्रांचिंग हो रखी है, और ब्रांचिंग का पैटर्न क्या है, स्कॉर्पोइड, स्कॉर्पियोइड साइमोस, जिसमें मैंने बताया कि जो वर्टिकल ब्रांच है उससे 2 ब्रांचेज निकलेंगी पहले, एक छोटी ब्रांच एक बड़ी ब्रांच। जो छोटी ब्रांच है इट टर्मिनेट्स इनटू जॉइंट, और जो लॉन्गर ब्रांच है, लंबी ब्रांच है, वो आगे फिर डिवाइड करेगी, उससे फिर 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक छोटी ब्रांच एक बड़ी। इसी फैशन में ये आगे ब्रांचिंग करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया बेटे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने इन 3 जॉइंट को डिस्कस करना है 1 by 1, पॉलिप, फिर मेडूसा और ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। तो आज के लिए इतना। कल हम करेंगे पॉलिप क्या है, पॉलिप की स्ट्रक्चर, उसका वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।